प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की। सतगुरु काटे जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ मेरे सतगुरु काटे जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ मेरे दाता काटे जंजीर जीवड़ा दुखी एक हाथ माया ने पकड़ा एक हाथ माया ने पकड़ा एक हाथ सतगुरु ने पकड़ा एक हाथ सतगुरु ने पकड़ा नाचे अधम शरीर जीवड़ा दुखी हुआ नाचे अधम शरीर जीवड़ा दुखी हुआ मेरे सतगुरु काटे जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ मेरे सतगुरु काटे जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ कभी मन जाए ध्यान योग में कभी मन जाए ध्यान योग में कभी मन जाए विषय भोग में कभी मन जाए विषय भोग में एक लक्ष्य दो तीर जीवड़ा दुखी हुआ एक लक्ष्य दो तीर जीवड़ा दुखी हुआ मेरे सतगुरु काटे जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ मेरे सतगुरु काटे जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ जल थल दुनिया बहती धारा जल थल दुनिया बहती धारा गहरा पानी दूर किनारा गहरा पानी दूर किनारा सोच खड़ा रहा गिर जीवड़ा दुखी हुआ सोच खड़ा रहा गिर जीवड़ा दुखी हुआ मेरे सतगुरु काटे जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ मेरे सतगुरु काटे जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ जब तुम आए कुछ बन नहीं आए जब तुम
गुरुजियों की असीम कृपा से जीवन में बार बार सत्संग सुनने का मौका मिलता है। सारी जिंदगी बीत जाती है और फिर भी बिना गुरु जी के हम सुलझ नहीं सकते। और कितनी बड़ी बात है, आकाश जहान में देखें ये कलयुग का पहरा है और युगों में इतनी खुलस नहीं हुआ करती। ये तो पहले ही शास्त्रों में लिख रखा है कि कलयुग के अंदर इतने गुरु जी हो जाएंगे, जिस स्त्रियां बाढ़ आ जाया करे ना, गांव भी डूब जाए, खेत भी डूब जाए, जीत देखे जल जल। तो पहले युगों में गुरु जी बहुत मुश्किल मिला करते। क्यों? वे छुपे हुए रहा करते, जंगलों में उनका वास हुआ करता। और ऐसे बहुत जहां बहुत गहरा जंगल होता ना, खूंखार जानवर जहां रहते उनका वास वहां हुआ करता। जैसे जब रामायण तुम टीवी में देखते हो तो देखा होगा, जब वो गुरुजी विश्वामित्र उनको लेकर गए, रामचंद्र नर लक्ष्मण ने राजा दशरथ पर मांग के वो यूं ही लेकर गए थे। अब वे राक्षस उन्हें सताया करते और भक्ति भी और युगों में कठिन हो है, हवन यज्ञ ज्यादा करने पड़े हैं, तप घना करना पड़े। तो पहले ही लिख रखा है वही कलयुग के अंदर शरीर में भी इतनी ताकत नहीं रहेगी कि जितना वो तप कर सकें, और कोई वस्तु भी ऐसी शुद्ध नहीं मिलेगी। बतेरी को नहीं आई को नहीं आगे जो कर तो है उन जीवा गम में चली गई। अच्छा, गम जारी इसकी। तो उन राक्षसों को मारने के लिए ही वे लेकर गए थे, ताकि उनके आश्रमा में कि में दिक्कत ना हो। और वो समय के महापुरुष वो अवतार थे ही। राजा दशरथ थोड़ी जाने थे कि तेरा बालक के हर की ना, माँ बाप को नहीं पता लगा करता। क्यों? क्योंकि माँ बाप संसारी हूं, सांसारिक हूं। उन्हें तो यही अपना राजकाज, वो राजा थे, उन्हें राजकाज की चिंता थी। हम भी जो छोटे मोटे गरीब अपने घरों में हैं था, हमने भी, ये भी एक राज ही है। यो राज घराना की स्त्रियां ठीक चले, देखते नहीं। जब थोड़ी सी भी खटबड़ हो जाती है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होकर, पड़ोसी पड़ोसी भाईचारा इकट्ठा होकर उसने समझाएंगे, लेकिन वही बात बताएंगे जिससे उस घर का काम ठीक चले। माया रूपी सौदा। क्यों? क्योंकि ये माया है। माया उसको कहते हैं जो देखने में हूबहू दिखाई दे, अरे वैसे कुछ भी ना हो। ये अपने इतने छोटे तो कोई नहीं, सारे का घरा की लाग हो रही है, वो यहाँ हम रहते, और वो भी मुट्ठी भर। लेकिन ये समझो जहान में जिसका तुमने न्यू दिखाई देता, अब वो परिवार तो ठीक है। बड़े बुजुर्ग कहा करते अपने, जिस गांव ना जा वो गांव भला, और जिस राह ना जा वो राह भला। इसका क्या मतलब था? अक जो गांव हमने देखा नहीं है, हम जानते नहीं, तो हमारे भीतर में एक भाव सा जागेगा। क्यों? उसके भीतर ना तो जो बिरा उनका रोड़ा रहे से वो राजी रहे हैं, तो वो ठीक लगेगा। यूं ही एब अपने घर भी देखो, जिसका आना जाना को नहीं, उनके घरों के लिए का हमें भेद नहीं, तो नहीं दिखेगा फलाना का परिवार ठीक है। और उससे परिवार में फिर आना जाना हो जा, सारा भेद हो जा, तो जो कुत्ता अपने घर में बाजे है, वो एक कुत्ता उस घर में बाजता पावेगा। जिसकी जानकारी हुई, जब न्यू बेरा ला गया, वो तेरा भला हो जा। हम तो भी राजी हो रहे थे, बेरा न के विचार करा थे, ये तुम्हारे तो भी गए गुजरे हो रहे। ठीक उसी प्रकार जिस स्त्रियां चाहे थोड़े हों चाहे घने हों,
एक तुम वहां तक के सोच के चालो हो करते हैं गुरु जी आंख चलेंगे एले दो से सारी बातें की मौज है क्यों है कि कोई कसर कोई नहीं। ये भगवान अग्नि कीड़े तो हमने उनने क्या पैदा करिए क्यों? क्योंकि जब तुम आते हो तो हम कति चुप हो जावा। पहले हमारा जूत बाजा था 1 घंटे पहले, फिर मैं बैठक में जा लुटिया या भीतर लुट गई। तम आओ जब ढोलकी न पोलकी न पेटी न बेटी कुछ नहीं बाजता सब शांत। तो तुम सोचोगे ये हम तो नरक मात निकल का आए। हाँ गुरु जी के देख के शांति ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि तुम थोड़े से समय के लिए आते हो और फिर चले जाते हो तो तुम्हें बड़ा शांत लगता है। तुम घराड़ा न कह सुन के समझा बुझा के 1 हफ्ते ताई इकट्ठे आ जाओ। देखा हम 1 हफ्ता डटका आवेंगे और फिर आ जाएंगे तो घराड़े को नहीं कहें कुछ भी, यूँ कह देंगे ठीक से जाओ। क्यों? जब तुम अपना मानते हो तो वो चाहे छो में मानते हो पर मानते तो अपना है। और जब तुम 1 हफ्ता रुकोगे तो सत्संग तो वही होना है। फिर तुम सोचोगे ये कोई नहीं डरता चलो ना अपनी यू ही सारा साथ है वहां भी था। तो कहने का मतलब क्या है कि इस जहान के अंदर तुम जहां भी जाओगे ये सत्संग होने कहीं भी बंद नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो वो रचना कर रखी है मालिक ने उसके अंदर सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। एक उस ज्ञान के बिना उस अपने आप को जाने बिना मालिक को जाने बिना ये संसार की खट बड़ मिट नहीं सकती। समझ में आई बात? कितने समझदार हो कितने पागल हो कितने बीच के हों मतलब कहने का जहान में कोई जगह नहीं। तो कबीर साहब ने एक दोहे के अंदर कहा पता नहीं वो तुम्हारे इतना खुश क्यों है। वो बातें तुम्हें सुनने को मिलती हैं मैं सच कहूं जो बड़े बड़े प्रोग्रामों में सुनने को नहीं मिलती। और तुम इसे बालक को नहीं रह रहे। हम मुट्ठी भर जरूर हैं। मैं चाहूं के होया करे थोड़ी सी बार पहले ऋतु भी डर रही थी। क्यों? मन्नत करया था क्लास दूर फोन के मैं खाम बुझण ने ऋतु का बैठ गया उड़े सूते और हम खातिया के जा रहे थे जब आ गया रवि का फोन तो मेरे पहले ऐसा था भाई ऋतु ने फोन कराया होगा ना तो हमने किसी तो बताई नहीं और नहीं। लेकिन जो भी कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। और जब हमें समझ नहीं आती तो हम चालाकी बहुत करते हैं। रहने का भी देखो कल भी हमारी बात हुई थी बतेरी भी उसने बेरा न लग गया गाँव में चली गई। तुम अपना घर मानते हो बहुत अच्छी बात है। हमने किसी जकर भी कोई नहीं करया इस वाणे का क्यों यो कोई वाणा कोई नहीं भाई एक का होया कर वो लिया था यू तो दूसरा बालक हो रहा सो चोरी के जाना तो सही ये संसार की रीत है। और या वीर मैं भी नहीं बतलाऊं तो किसी आगे जकर मत करिए। क्यों? या भी नहीं सोचे जो सिन बेरा लागेगा वो एक मन के में लेकर आवेगा रोज रोज की हो ये काम भाई। हम तो उस बात पे शर्मावा मन बेरा है ये बथेरी न्यू सोचती होगी देख कती दूर 24 घंटे आगे खड़ी रहा और मेरे आगे भी कोई नहीं बताई। और यही बात थारे अर्थम यो ईसा पूड़ा फूको बीसो मनो तो कोई नहीं। ये सांसारिक काम चलते ही रहेंगे। कल क्लास करे था जब उस आगे भी ये बात बताई थी के बताना हो था भाई ये परसों वाछोरी आए जागी सारियाण तम आओ जाओ सो सारियाण फेटो हम भी न्यू शर्मावा गरीब परिवार है हमारा और भाई न्यू बेरा लागे पाछा लालच हो जा है ठीक को नहीं हो। तुम उस काम के लिए आक्रोध इस काम के लिए आते हो और तो ये चुटपुट तो यूं ही चलती रहेंगी। तो कबीर साहब ने क्या बताया एक दोहे के अंदर ध्यान से सुना करो। न्यू बोले मेरे गुरु जी के 2 हाथ कबीर साहब कहे मेरे गुरु के 2 हाथ हैं और गोविंद के 4। गोविंद समझते हो किसको कहा कर? गोविंद
अंदरूनी तो उस ज्ञान होने कोई, और नहीं तो भगवान कृष्ण को गोविंद कहते हैं। और जब टीवी में तुम उसका स्वरूप देखो तो उसका 4 हाथ दिखाया करें, मतलब गुरु जी के तो 2 हाथ और गोविंद के 4। और जो बोले गोविंद कुछ कर सकता नहीं, गुरु जी कर दें भव से पार। देख के छोटी छोटी लाइन, क्यों? तुम जब गुरु जी बनाते हो तो मनुष्य रूप में ही पावेगा और केसर पहचानोगे, और उसके तुम्हारे के त्रियां 2 पांव 2 हाथ और ये काम। बोले मेरे गुरु जी के 2 हाथ हैं, गोविंद का मुंह है 4, लेकिन गोविंद कुछ नहीं कर सकता और गुरु कर दें भव से पार। अब गुरु जी भव से पार कर सकते हैं। यो कबीर जी का सारी जिंदगी का अभ्यास है। कैसे? क्योंकि भगवान तो हर जगह विराजमान है, गुरु जी के बिना वो प्राप्त नहीं हो सकता। और जब वो मनुष्य शरीर में आता है तब वो, जैसे अर्जुन को महाभारत की लड़ाई जब हुई, जब यो ज्ञान दिया, तब वो अवतार वाली ताकत नहीं थी। उस समय पर उसका गुरु जी का ही स्वरूप था, क्योंकि वो उस पर बहुत प्रेम करे था। मैं भी सत्यवान का वो टीवी रोज देख ले हैं, क्यों? मन भी होका पीण जाना, और भाई ने मेरा सारा और मन इनका सारा ना, यू टीवी तो बड़का न मारे पूरे भी ला दिया। समझो तुम इन बातों को। लगाया तो जो ही था, यू डेड की तक कोई नहीं जा, घराए देख ले, पर मारा इसकी आदत कोई नहीं, या देखे कोई नहीं, रेक लेना आ जा नींद। और फिर ये नाटक पाटका का चा भी ना रह रहा। इनका रोटी खाते हो के पीण का वो टाइम है, ना जाते ये फोन कर दे यूं, और नहीं तो फिर वो धार्मिक नाटक है, उसमें बहुत कुछ मिलता है। लेकिन सारे धार्मिक नाटक, सारा संसार उस चीज को जना नहीं सकता। क्यों? बातें तो वही हैं, लेकिन जब तक गुरु जी का शिष्य का संबंध नहीं होता तो वो अपने संशय को, अपने भ्रम को गुरु जी के आगे कह नहीं सकता, उसके आगे। ये वो तो बनाने के लिए गुरु जी का अपना फोटो धरा है या तस्वीर है, ये तो आप जिंदा जागते हैं। लेकिन तुम भी न्यू सोच लो, ये तो इनके गुरु जी हैं, ले हमने भी ये मान लिए। मानना उस चीज को होता है जो ना होती, असलियत में नहीं है, किससे चीज ने भी माने। लेकिन बुजुर्गों से तुमने सुना होगा, भगवान तो भाई चाहे एक डोले न धर कर मान लो, अले वो उड़े प्रकट हो जाएगा। प्रकट होने की क्या बात है? ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रकट वो नहीं है? अंदर भी बाहर भी, कण कण के अंदर वो विराजमान है। अब वो 50 बार दर्शन दे दे तब क्या हो जाएगा? दर्शन दिया ज्योति स्वरूप में, खुली आंखों भी मैं मानता हूं दर्शन हो जाएंगे, और बंद करने के बाद भी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन वो हर क्षण तो रहता नहीं। क्यों? क्योंकि यह जा प्रकृति ने जो रचना कर रखी है, या हर क्षण एक जैसी नहीं रहती। 2 ही चीज है दुनिया में, उसी को सत्यासत कहते हैं, उसी को ज्ञान अज्ञान कहते हैं, उसी को दिन रात कहते हैं, उसी को दुख सुख कहते हैं। सारे नाम उसी चीज के। वो जो चेतन स्वरूप है मालिक का, या जो अपना असली स्वरूप है, वो स्वरूप अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं होता। और रचना जो प्रकृति ने कर रखी है, या सारी नाशी है। इसका मतलब नाश होना है, चाहे तुम लाख जतन कर लो, करोड़ों जतन कर लो,
कोई भी चीज पलक झपके इतनी देर भी एक जैसी नहीं रह सकती। दिखाई देती हैं वे भी, और जो हमें ना दिखाई देती वे भी। हमें आभास होता है वो भी, और ना होता वो भी। कैसे? दिन निकला है तो रात जरूर होगी, और रात हुई है तो दिन जरूर निकलेगा। ये है प्रकृति की माया। जितना भी सौदा जो कुछ दिखाई देता, देखो कितना बना रखा है। पहाड़, समुद्र, नदियां, आकाश, पृथ्वी, तारे, चांद, सूरज, की कोनी सब प्रकृति की रचना के हैं, और हर क्षण बदलते और बदलते के हैं, हर क्षण नष्ट होने के कगार की तरफ चलते। और ज्यादा तो नहीं समझ सकते, लेकिन अपनी ही तरफ देखो। हम छोटे से थे, पैदा हुए तब, चाहे कितनी मशीन लगा लो, जहान न्योय बेरा को नहीं लागे, कोट भर में के बद है, बदता हर पल है, बढ़ता है। और फिर एक बीच की सीमा है, उस सीमा पर आने के बाद फिर घटना शुरू कर देता है। जब 50 का होए पाछर जब ढड़न लाग जा, तो सबने बेरा है कि ढड़न लागी, और वो अच्छे अच्छे फल खाता है, क्योंकि डॉक्टर बता देते हैं। गांव में रहता है तो दूध भी पिना, पानी का पीण लाग जा, वही कमजोरी आगे महसूस तो शरीर में हुए है। उठते बैठते और करा गुड्डा पया धरा पना धरती में हाथ धरे जा, ऐसा सबके साथ होता है। तो वो जवान अवस्था जो हुई थी, वो मालिक ने बना रखा है वो काम, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो उसको रोकने के लिए तरह तरह की दवाइयां, खुराक की चीजें जीव खाता है। ऐसे गरीब भी देखे होंगे जिनके घर दूध दाद का कोई प्रबंध तो नहीं, भीख मांग कर जाते हैं। कदे दोनों टाइम का टूक मिल गया, कदे एक टाइम का, कदे पानी पानी भी कितने पी के सो गए। क्या उनके बालक को नहीं देखे तुमने? वो भी एक दिन बच्चे थे, फिर एक दिन जवान हो गए, जवान हो जाए सब क्यों खिल जाए, किसी का भी बच्चा हो, और फिर धीरे धीरे वो मुरझाने लग गए। तो हमें एक भ्रम हो जाता है, मारा तो सारी चीजें की ठाठ से या की रात कटी जी। लेकिन जब वो ज्यादा ताकत की चीजें खाओगे, कमजोरी बढ़ने लगेगी, तब यूं तो ज्ञान को नहीं, मशीनगिरी में दम ना रहा, वो रुकने लग गई। और घने बादाम और दूध खाओगे ना तो दस्त लग जाएंगे। कहने का मतलब है हजम नहीं होगा, ये विश्वास नहीं होता। यूं तो याद आवे कोनी की शरीर में ताकत ना रही, शरीर मांगता वही चीज है। आज घड़े मजाक करूंगा मैं, क्यों बिना टाइम आ रही हो मैं क्या करूं है? शनिवार का एतवार तम कर दो, शुक्र का एतवार तम कर दो, तुम तो भावना भी बच गए। वे करया करे न्यू कई दिन का, एक दिन और एक दिन का, कोई दिन न्यू आज भी बिला साथ में है, तड़के भी साथ में है, परसों भी साथ में है, उस आईवाना तुमने कर दिया। तो फिर जाएंगे डॉक्टर के, दवाई लेंगे, दवाई लिए के जवान हो जाएंगे, नहीं हो सकते। वैद का जाएंगे, वो नाड़ी पकड़ कर न्यू बता देगा ये चीज खानी है, ये ना खानी। डॉक्टर तो वह भी ना बतावे, डॉक्टर तो बतावेगा। हंसी की बात है, वो संजीव आया करता, उसका पिताजी था, उसकी माँ थी, अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, घरा खटपट थी, ये सब तो रहे आकर। तो वो न्यू सोचते जितना जो कुछ है जोखिम खा ले वो ये अपना, क्योंकि यह बड़े में प्रथा चली हुई है, अब जोखिम खा लिया वो अपना, जोखिम उठ पार लिया वो अपना, रह गया वो तो दूसरे का। तो राजे सुन के एक बावड़ा सास बावड़ा, हम सारे ही बावड़े हैं। वो क्या करता मारा था कि मैं कोई नहीं, मेरी माँ और पिताजी तो एक काम है, मतलब महीने में 10 किलो घी लियाना, 7-8 खा जाना, और गेटले से रोटा हाथ को नहीं, उसने गेट कर बिलाई सुखड़ से पे बैठ जाना।
तो ऐसे भ्रमित हम होते हैं। अब खुराक खाएंगे तो कमजोरी नहीं आएगी। ये तो मालिक ने बना रखा है। ठीक उसी प्रकार तो इस वाणी में भी क्या बोले, मेरे सतगुरु काटे जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ। अब उस दोहे को कबीर साहब वाले को याद करो कि मेरे गुरु के 2 हाथ और गोविंद के 4, और गोविंद कुछ कर सकता नहीं, गुरु कर दे भव से पार। अब हमें ये भी समझ नहीं वो भाव क्या है। बड़े बड़े सत्संगों के अंदर भी यही बात बताई जाती है, तुम गुरु जी के सारे लागे रहो, कुछ करने की ही जरूरत नहीं, वे अपने आप पार कर देंगे। क्योंकि अंदर मन कल्पना करता है। ये सब कुछ लिखा पड़ा है ग्रंथों में भी, संत भी बताते हैं और बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं, जो इस मार्ग में नहीं, बातें तो सभी बताते हैं। और हम अपनी कल्पना के अनुसार यूं सोच लेते हैं अब तो हमें पार है। लेकिन जो मेहनत करता है उसको सुनने का सही मिल जाता है। गुरुजी कुछ करण के नहीं होते, गुरुजी एक करण के हैं। अब जो वो सुनाते हैं उससे हमें अपने अंतरतम में सुनते सुनते हम स्थिर से होने लग जाएंगे, शांत से होने लग जाएंगे, खलबली हमारी मिट जाएगी जितनी देर सुनेंगे। वही तो है। और वो सुनेंगे, वही तो सुनेंगे कि भाई ये ऐसी चीज है, इसके साथ जुड़ कर देख। जब बिना जुड़े उसके सुनने से भी स्थिरता आती है। बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाकर देखना, सबको पता है। जब गुरुजी सत्संग सुनाते हैं तो सेवकों को पता है कि भाई आंख बंद करके बैठना या खोल करके बैठना या उसी की तरफ देखना, आराम से बैठ जाते और बैठे बैठे जणु तले तो चिचड़ खा यूं ही जागा एक बजूनते ऐसी बातें बताने से तुम जो सोचोगे आज के कहने लगे तो फिर तुम पलाथी मार कर बैठने लग जाओगे। अब तो 1 घंटे की तो बात से ढट कर हथले नहीं मान लो अल्लाह है। कहने का मतलब तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है वो आराम से बैठने नहीं देती, और जब सत्संग की दवाई जब सीधी उसके हृदय पर लगने लग जाती, यही बात है, तो वो यूं उछल कूद करता हुआ भी अपने आप रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार कबीर साहब जो कहें गुरुजी वो ताकत हो है, हम गलत समझ लेते हैं। गुरुजी वो है, हम बीमार हो रहे हो तो हमने ठीक कर दे। हाथ कट रहा है तो वो फिर जा में आवे राशि हो जाए नहीं, चाहे हो भी जाता हो, लेकिन इन चीजों से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। कबीर साहब यूं कहें उस गोविंद के 4 हाथ है, वो सब कुछ कर सके है, लेकिन इस संसार से भवसागर से पार नहीं कर सकता। क्यों? बोला रगड़ाए ही कुछ ऐसा है। गुरुजी के पास जाएंगे, उनसे प्रेम होगा, वहां तुम्हें कुछ टीका होने लगेगा तो फिर अपने प्रसन्न चलेंगे। तुम उसके आगे गुरुजी एक ऐसी अवस्था है गुरुजी की, वो साथी भी हो है, वो माँ बाप भी हो है, वो भाई भी हो है। कृष्ण भगवान कंते उड़ सुड़े होंगे ना, मुझे गीता पढ़ के देखो तो उसमें हम पढ़ लो, उसमें भी ये बात, मुझे जो जिस भाव से स्वीकार करता है मैं वैसा ही बढ़ जाता हूं। कोई भाई समझता है तो भाई का असली भाई बढ़ जाता हूं, कोई गुरु समझता है तो उसका बिला असली गुरु बढ़ जाता हूं, कोई सेवक समझता है उसका असली सेवक बढ़ जाता हूं, कोई अपना बेटा समझता है तो मैं उसका बेटा बढ़ जाता हूं। ये जिंदे जागते की बात है। मतलब अभ्यास करने भी लग जाए, तुम्हारा मन लगने भी लग जाए, फिर भी बहुत प्रश्न पैदा होंगे। जब वो दोनों जीव आपस में मिलेंगे,
माँ बेटी यूं कहे पर्दा नहीं होता, सब कुछ बतड़ाले हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन एक बात ऐसी मिलेगी जो माँ बेटी भी आपस में नहीं कह सकती, बाप बेटा भी नहीं कह सकते, भाई भाई भी नहीं कह सकते, बहन भाई भी नहीं कह सकती। संसार का कोई नाता ऐसा नहीं, एक दोस्त का मित्र का एक ऐसा नाता है जो पर्दा रखे एक उन्हीं का यूं पाड़ के गिर देगा। तो ठीक इसी प्रकार जो बोले गुरुजी बिना ही कहने की जरूरत नहीं, वो बिना ही कहे सब कुछ जानते हैं। इस लाइन पर तुम्हें यूं हो जाएगा अक भाई उसने तो फिर बेराए हुए नहीं, उसने इतना बेराऊ है अग जब वो अपने अंतरतम में घुसता है, क्योंकि वो भी संसार में है, वो अभ्यास करता है, जो कुछ उसके साथ बढ़ता वही सबके साथ बढ़ेगा, वो उस बात को जानते, वो तो उस लेवल से कहते हैं और हम समझ लेते हैं इसे पहले ही पता था, क्योंकि ये बीमारी तो सारे जहान को है। और क्या कहा, ये बोले मेरे सतगुरु काटे जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ। सारी दुनिया परेशान है छोटी सी चीज के लिए, बिना ज्ञान के, बिना गुरु जी के। कैसे, जब तुम सत्संग में गए, सुनने लगे, टाइम पास करने लगे, के करने जा करो, ये बोला बड़े बड़े दिन हो गए और थोड़ी सी बार टाइम पास करावा, सत्संग में भी नहीं टाइम पास करावा, अच्छा ही है, ताश खेलना और उगली चुगली करना हूं तो बढ़िया ही है। अच्छा सत्संग की बस इतनी ही कदर है, जब समझ में आ जाएगी, जब उगली चुगली करोगे वहां भी सत्संग हो जाएगा, किसी के साथ लड़ाई करोगे तब भी सत्संग हो जाएगा, अभ्यास करोगे तो होगा ही होगा। कहने का मतलब बिना गुरु जी के इस जहान में जहां आज हैं, तुम्हें जो संशय होगा, जो भ्रम होगा, ये भ्रम ही तो है। सारा ने बेरा है, एक दिन आए हैं तो जाना होगा, हर रोज चल रही है बात, पर किस एक जीव का मेरे को भी न्यू विश्वास को नहीं कि मुझे जाना है, हम न्यू सोचे जाना हाँ ना, यो सारा जहान जागा तो हो रहे रहेगा, चाहे कति टाइम आनंद हो रहा हो, बीमार भी हो रहे हो, पछता भी ना हो, खाया भी ना जानता, वो भी नहीं सोचे है, ये काहे बीमारी को कर्म का चक्कर है, हो जाएगा ठीक। कहने का मतलब ये चीज आखिरी समय तक समझे नहीं आती, और गुरुजी धीरे 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 उन चीजों को समझाने लग जाते हैं। एक हाथ माया ने पकड़ा, प्रकृति ने जो बना रखी जो चीज इन्होंने पकड़ लिया जोरते, त्याग करने की भी कोशिश करते हैं, बहुत चीजों का बहुतों ने त्याग भी कर रखा है, लेकिन उस एक चीज के बिना त्याग हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरी चीज है ही नहीं। वो जो ज्ञान है, वो जो मालिक है, वो जो सत्य है, सत्य का और झूठ का मेल कभी नहीं हो सकता, धर्म का और अधर्म का मेल कभी नहीं हो सकता, दिन की रात नहीं हो सकती और रात का दिन नहीं हो सकता, जुड़े ही सब कहेंगे। दुख का सुख नहीं हो सकता और सुख का दुख नहीं हो सकता, अवस्थाएं हैं। तो गुरुजी वो सत्य का ज्ञान देते हैं कि है कुछ भी नहीं, कमते भी शर्म आवे है। बहुत दिन हो गए गुरु जी यहाँ पर सुनते, हमने भी बकते और करते भी, सत्य तो सवार से है, इसका कितना ध्यान करते हो, लेकिन साथ तो फिर भी ना हुआ, और साथ होगा तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। अब ये जो बीच का रहस्य है, इसको कौन बताएगा? इसको वही बताएगा जिसका वो बीमारी लगनी, और वो जीव जब तुम्हें मिलेगा तो फट दे सिंह तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा, और भ्रम दूर होया और सुखी हुए। बात ये है, इसलिए कबीर साहब कहते हैं अक मेरा जो वो दो हाथाड़ा गुरु जी है ना, वो हमारे को भ्रमों से दूर कर देता है, गोविंद नहीं कर सकता। गोविंद तो बिना वो दो हाथाड़ा के बिना पाए नहीं सकता।
जब पाता नहीं तो दूर कैसे करेगा। अब अभ्यास करते, एक दूसरे का नाम लेकर ही बातें चलती। एक दिन महावीर कर रहा था, कई दिन हो गए जी आज ही खोवे में कई दिन का दर्द रहने लग गया, और ये पहलवान बढ़ाएंगे दर्द होंगे, ढड़न लागी ना। आज ही क्या कर लिया करते, वो भी ना बढ़ता, पहले कुछ हो जाया करता। मनु को नहीं बताई, इसके आगे कोई बात को नहीं होता। हम बहुत घड़ी बतला लिया, हाँ, और बतलावड़ की जरूरत है, खुद ही समझदार हो, समझ में अपने आप आने लग जाती हैं। लेकिन कोई बात बिंदु बनकर वो सबके काम आने की हो जाती। एक दिन लगे थे सत्संग सुन सुन करके, हमें जो सुना था उसके बारे में, कुछ स्वरूप का दर्शन होगा, चांदना दिखेगा, घंटे शंख सुनेंगे, फलाड़ धकड़ होगा, लग गए। फिर एक समय आया, थोड़ा बहुत एहसास भी होने लग गया, सुनन भी लग गया। ऐसी कोई बात नहीं, जो करता है उसके साथ होता है। बड़ी खुशी सी हुई। लेकिन फिर भजन करते हैं, फिर बैठेंगे ना भजन में, आज तक कपाट कते खुल जाना चाहिए। आज तक न्यू बाजे जो कर जाऊं, कान के दूर बाजे। मतलब अभ्यास करते हैं, अपने स्वरूप के साथ जुड़ते हैं, और पहले कल्पना करते हैं कि हमारे साथ ऐसा आज होना चाहिए। कबीर साहब जी कहे, ये तो भजन ही नहीं है। और मैं अपने परिवार को, ये जो 2-4 काड़े कोतरे लगड़े लुल्ले हैं, मैं यूं कहूं तुम सबसे अच्छे हो। लोगों की तो बना बेरा ना किसी किसी फिरकी बंदरी है, बड़े बड़े पुण्य दान करते हैं, बड़ा बड़ा तप करते हैं, और निचोड़ के देखे तो एक टोपा भी पानी को नहीं है। जिंदगी लुट गई भांग के भाड़े। और काने कोतरे लंगड़े लूले गरीब बेचारे, जो शास्त्रों के अंदर लिख रखा है उसको तुम थोड़ा थोड़ा महसूस करते हो। अभ्यास करोगे तो सारा ही हो जाएगा। ये अपने अभ्यास की बातें हैं। जब तक अभ्यास नहीं करोगे, और अभ्यास तो पैदा हुए तब होने लगा था, और मरेंगे तब तक अभ्यास। इस श्वास का आना जाना ही अभ्यास है। ये श्वास ही सब कुछ है। इसी के अंदर सारी एक सृष्टि ने अनेकों सृष्टियां समाई हुई हैं। इसी के अंदर वो मालिक समाया हुआ है, बस हम इससे दूर है, इसीलिए भ्रमित है। तो क्या बोले भाई वाणी में, एक हाथ तो इस रचना ने पकड़ रखा है, और एक हाथ सतगुरु ने पकड़ा। अब सत्संग सुनने से ज्ञान हुआ, और उन्होंने तरीका बताया, बेटा न्यू करे तो एक आध कई दिन में ऐसा ध्यान लाग जा ना, न्यू न रवांगे। यो बाहर का तक क्या मना है, पर आंख खुलते ही बाहर का तक प्यार खड़ा है। अच्छा न्यू तो बोला कोई चला जा, पट दे ही पकड़ लेगा। तो ऐसी अवस्था जीव की हो जाती है कि एक हाथ सतगुरु ने पकड़ा, रे एक हाथ माया ने पकड़ा। नाचे या धम शरीर, सबका शरीर बीच में नाचता है। देख कई कुतड़ा का एक बांदरी त्यागी, वो अपने कन्या खींचे, वो अपने कन्या, उसका शरीर कैसे फटता है। ठीक इसी प्रकार सारे के शरीर पाटे हैं, और लावे ऊपर के मेहंदी धोड़े बाल हो जाते। पहले तो नैया का जाना पड़ा करता, लो आवड़े रीब घराए एक पुड़िया ही टीवी में दिखाते हैं 15 रुपये की, कई बचा लेगी। लाओ एक दिन मारे या उस बुरुष दाता का करण वाली तो ही लान लाश हो, दूसरी भी नहीं चाहिए। हम एक ब्याह में चले गए, यूपी में, मजाक नहीं करता। एक आदमी था, वो उसका मौजीलाल नाम था, वो राघव तो बहुत हंसा करे। क्यों राघव मैं तो बचपना गढ़ा है, फिर 7,000 या तो ईसा चिपक्या रहे, जुकर बांदरी का बच्चा चिपक्या रहा। तो जिसका ब्याह था उसके काका का छोरा था, वो मौजीलाल उसका नाम, उनका नाम भी इसे है। उसके सत्यवान कई फालतू रे रसे थे, इसके भी कोई नहीं, यो भी खंडा खन्यू कर ले है उससे ना, तो मतलब इतने में का सारा सिर गंजा, बस एक बार न्यू नाड़ा न्यून उस प्लेट सीन ढक्कन खाते।
और बारात में जानते 2 घंटे पहले वो भी वह पुड़िया ले आया और बरने आगा हम उड़े बैठे मनो देखू राशि और रागो मेरा हाथ लगा मतलब वो करे था मैं तो वहीं दे दूं इसका नाम लिया नहीं खुद कपड़े तो नहीं कहने लगे नाम तो लेना पड़ता है। तो वो मोजीलाल भी वो दाता का ब्रश करने वाली तो वह गैसा आ गए क्यों बारात में जाना था उसके भाई का ब्याह। ऐसा सबके साथ होता है। तब आमना हंसी भी आवर मैंने को मन में देख को बाढ़ उतर ला भी ले चौधरी कभी क्या ताई लावे पर वो चौधरा साबी के में काला हो गया कि मैं का था बाढ़ वो थोड़ा खुश हो गया। ऐसी पालिश हम कितनी करते हैं अपनी खुशी के लिए। और गुरु जी यूं कहे अरे खुशी तो अनंत है तेरे अंदर है तो उसमें चले जा इसकी जरूरत ही नहीं। और तुम अजमा के देखो इस चीज को अभ्यास करके देखो। सुंदर बनने के लिए ही करते हो ना ये सारे काम है और क्या है सुंदर दिखाने के लिए बनने की भी जरूरत नहीं दिखाने के लिए। अब दुनिया ने सुधरे लागू अच्छा अपना तो दर्द उठे और दुनिया लागा सुधरे कि तो को तुक की बात है कि यार लेकिन जब असलियत तो बात आ जाती है जब तुम कहीं जा रहे हो ब्यूटी पार्लर में जाकर आए फिर सब देखे ब्याह में जा रहे हो तुम खड़े होगे और सारे देखो फलानी देखो मास्टर की पान ने देखो सब देखो सही वादी जज जाच के पसीना भी ना हमने देख वो रुमाल तो हवा हो जाके पर ब्याह में देखिए ये छोरी खड़ा कर गड़ा एक रुमाल रखेंगे नहीं कातर से उससे गरीब पूछ ले उससे क्या हवा वो है। लेकिन हमने ऐसा ड्रामा करना अब दोनों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। हमें देखे अरे 5,000 रुपये दिया है 200,000 दिया है 20 दिया है को नहीं देखे थे के फायदा ऐसा हम करते हैं। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो उसको मुर्दा सा उठे दस्ता का और सारी दुनिया देखकर आ रही है और सबकी नजर टिकी और वो मराड़ा उठे ना जो वह भाज के जो कहेगी बाथरूम कहाँ है और सारे उसने जो कहे बहन जी 2 मिनट और खड़ी रहा हम तेरे फोटो उतारा हैं पर उसने जो तेरा जब फोटो उतारेंगे इतने तू खड़ी रही तो तेरा तो फोटो उतर जाएगा। वह भाजेगी जो कहेगी ना एक तरफ हो जाओ कहने का मतलब ठीक इसी तरह से जब तुम्हारे भी वो मरोड़ उठेगी सत्संग सुनने से वो जागृति तुम्हारे घट में आएगी तुम्हारा हृदय से सुनेगा। प्रेम इतनी बड़ी चीज है जो देने से नहीं मिलता अपने आप मिलता है और ये जो प्राण चलता है यही सब कुछ है। तुम 2 घंटे बैठ जाओ तब भी इसी का ध्यान करना है। और मैं जो कहूं जिस दिन 2 मिनट रुक गया 2 मिनट देख लिया तो तुम्हें उस आनंद का एहसास होगा। फिर ये जो संतों ने जो कह रखी हैं ये सारी बातें तुम्हारे अंदर घटित होने लग जाएंगी मतलब अपने आप करने से नहीं। क्योंकि इसके साथ जब अंदर जाना आ जाएगा अंदर हम जाएंगे तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा बल्कि तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। कई बार सोचता हुई मैं भी नहीं सोचूं भाई टूटन लग गए अपने परिवार ते भी लगो के क्यों रखा और लगो के पूंज रखू मने के क्या का बेरा है पागलपन में बंडवा फूट जा है और तुम पागलपन में सुनने लग जाते हो। लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं आएगी जो तुम्हारे काम नहीं आएगी। जब जाओगे तो क्या होगा पहले हम घड़ी देर बैठा करते शरीर न्यू आकड़ जानता बैठे ये भी इतनी हिम्मत नहीं रही धीरे धीरे बैठते हैं। पहले मैं भी सोचा करता हिलना नहीं चाहिए ना भाई गुरुजियान और भी आसान करते लिया घने दिन हो गए बैठो तो बैठने का मतलब है यादगिरी रह जाए कि हम भजन पर बैठे। अब अपनी उम्र नहीं 60 के बाद ज्यादा बैठना भी ठीक को नहीं बैठा जा भी को नहीं लेटे रहा करो अकेला रहना। अब अकेला की रेस्क युस्तेवान का अपराधी के ऊपर पड़े रहो तो मन कोई ना ही बोले तुम अपनी मौत को पड़ा तो रहना ही पड़ेगा लेकिन नहीं रुक नहीं सकते इस बात में कोई झूठ नहीं। जब जो अकेला है इसके साथ जुड़ोगे तो तुम अकेले हो जाओगे तुम्हें अपनी जैसा कर लेगा
और एक एक चीज तुम्हें सेधने लग जाएगी। जैसे अब बाहर जाए बगैर जक नहीं पड़ती ना, ऐसे एकांत मिले बिना जक नहीं पड़ेगी ना। तुम्हें यूं पता लगेगा। कई बार क्या सोचते हैं, अब जब बैठे हो और भजन करते हो तो भाई नींद आ जाए, शरीर झुकने लग जाता है, किसी का आगे नहीं किसी का पाछे। घबराओ नहीं, तुम अपने प्राणों की तरफ ध्यान रखो। बस पांखों दुखन लाग जाता ला लिया करो, कोई डर कोई नहीं। और चाहे लोटे रहा करो, करोंठ ले लिया करो, मुद्दे लोट जा करो। बहाना क्यों बनाते हो? कबीर साहब कहते मन तो ना हक दबंद मचाई कह मने, क्यों तू तरह तरह के ड्रामे करता है। चाल तेरी सारी खुल्लस रही, किसे तेरिया कर ले। तो जब शांत होंगे वो दिखते हैं। तो लेकिन तुमने आज तक ऐसा महसूस किया, अब जो चीजें तुम्हारी छूटती जा रही हैं अपने आप, धीरे धीरे धीरे, कोई नई चीज को नहीं। अभ्यास ना करोगे तब भी धीरे धीरे संसार की सारी चीजें तुम्हारे से भागती जाएंगी। अभ्यास करोगे तो समय रहते छूटती जाएंगी। लेकिन अभ्यास का एक फर्क है, वो छूटेगी तो परेशानी नहीं होगी, और बिना अभ्यास जो छूटती है उसके लिए तड़प बहुत होती है, लेकिन वो मिलती नहीं। उदाहरण के लिए जाड़ दांत नारवे पलवंती के सामू हो जा, जे भूड़े खाने करड़ी चीज खाने जी बहुत करे है, पर करे के खा क्यों कर हथियार तो ना रहे। मरने का समय आ जाता है खाट में, जब परिवार की तरफ जब जीव देखता है तो उसने जो भी राह तू चल लेता गा, पर उसके बेदन ही लाग जाए, यू भी छूट गया, यू भी चले गया, यू भी चलेगा, क्योंकि उसी का किया हुआ उसी के हाथ से छिनता दिखता है। यही तो दिक्कत है, और क्या दिक्कत है। और अभ्यास करोगे तो ये सत्य इतना पवित्र है, इसका किसी के साथ कोई नाता नहीं, ये इसके अंदर रहता हुआ भी निर्लेप है, अनंत है, आनंद है, परमानंद है, शांत है। कितने रूप है इसके, जब इसके साथ जुड़ोगे तो वही रूप तुम्हारे भी हो जाएंगे, और ऐसा सगुण महसूस करोगे। फिर इसकी तरफ ध्यान होने से संसार से अपने आप कट होने लग जाओगे। त्याग करने की जरूरत ही नहीं, त्याग कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात बताऊं, प्रकृति क्या बनाया हुआ जो खेल है उसके अंदर ये शरीर भी शामिल है, ये शरीर भी माया रूपी है। त्याग कितना कर सकते हो? जहां से भाग जाओगे, भीड़ में बढ़ जाओगे, जंगल में चले जाओगे, ऐसी जगह ढूंढ लोगे जहां कोई भी नहीं जा सकता, वहां भी शरीर तो तुम्हारे साथ है। तो माया रूपी सौदा तो भी गिले गया, ना चाहे कितना ही खुड़का क्यों ना होता हो। जब श्वास के अंदर समाना आ गया तो वहीं कई बार नहीं देखते, जब खेत में जाते हो या कहीं पैदल चलते हो, चलते चलते अपने आप कान में ची 2 पल के लिए होगी और एकदम ध्यान नहीं हो गया की था, बेरा है यू भीतर हुआ है, लेकिन फिर भी भ्रमित हो जाते। क्यों हुआ? इसका मतलब ये है अब तुम कभी न कभी पल 2 पल के लिए ध्यान करते हो और वो अपने आप होता है। फिर गुरुजी बताते, बाहरी तो सब बताते हैं शास्त्रों को पढ़ के, तो ये चीज खाया करिए, पिया कर, इस चीज से दूर रहा करिए, मत करा करिए मत। हम इनको पुगाने के अंदर लग जाते, कोई जरूरत नहीं। बस जो सत्य नाम का सुमरन तेरे अंदर अपने आप होता है, तो इस होते होते हुए को देख ले। भजन करना भी क्या है, ये चलता है, इसकी तरफ ध्यान करना। जब इसके अंदर समाने लग जाएंगे तो जो चीजों का शास्त्रों में बखान कर रखा है उन चौकस पकड़े रहो दोनों हाथाते हैं। लेकिन जब इसके अंदर समाने लगेंगे ना तो तुम्हारे अंतरतम में अपने आप घटने लग जाएगा। मतलब उन चीजों से उसमें समाते ही ये चीजें, माया रूपी चीजें अपने आप छूटने लग जाएंगी और तुम्हारी इच्छा नहीं रहेगी। जिस चीज का न्यू बेरा लाग जाएगा या नुकसानदायक है तो न्यून मुंह कर लोगे, कर ही नहीं सकते। तो ये जो अंदर सुंदरता की माया ने तुझको बहकाया, सुंदरता का
दास बनाया, सुथरी मूर्ति घरा ल्यावा, सुथरा अपना रूप बनावा, सुथरा बालक का बनावा। इस सुंदरता की तरफ जो आकर्षित होते हैं, जब वो सत्यम शिवम सुंदरम, उस सत्य के दर्शन तब होंगे, उससे सुंदर कोई है ही नहीं। हमारी भी सुंदरता है, बनावटी भी तो तभी है जब वो अंदर चलता है। मुर्दे को कितना ही लेप कर दिया जाए, वो सुंदर थोड़ा लगेगा। जब तक इस सत्य का आना जाना है तब तक ही सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो के बोले भाई, नाचे अधम शरीर जीवड़ा दुखी हुआ। फिर क्या बोले दूसरे नंबर पे, कभी मन जाए ध्यान योग में, अपने आप एकदम शरीर खिंचिया चाचे होका पीनते हो, एक बजू पादरा आपको हो जाएगा, किस स्वादा होगा, फिर वो टूट जाएगा। कभी मन जाए ध्यान योग में, और बेला जो ध्यान लागे लागे पटते ही टूट जाएगा। दूसरी चीज याद आ जाए, कभी मन जाए विषय भोग में। विषय भोग तुम तो वो जो पर्दे के काम हैं उनको सोचते हो नहीं। इस संसार की जितनी भी चीजें हैं जो भोग में आती हैं, मतलब जिसको हम बरतते हैं, फिर न्यू नाड़ा खिंचा खिंचा एकदम ध्यान उस विषय भोगों की तरफ चला गया। हमने वो काम करना फिर शुरू कर दिया। एक लक्ष्य दो तीर, मनुष्य का एक ही लक्ष्य है। मनुष्य योनि इसीलिए दी है परमात्मा ने, सारी योनियों से पवित्र है। हम अपने लक्ष्य को साध सकते हैं इसमें, और योनियों के अंदर ये खुले से नहीं है। तो सबका, चाहे निर्धन है, चाहे गरीब अमीर, कुछ भी हो, रोगी भोगी, किसाई भी, त्यागी सन्यासी, गृहस्थ चंडाल राक्षस भक्त, सबका मनुष्य योनियों का एक ही ध्येय है, उस परमात्मा को जानना जीते जी। हमारा लक्ष्य तो एक है, लेकिन तीर चलते हैं हमारे दो, एक वैल्यू एक वैल्यू एक वैल्यू, छोड़ने की जरूरत ही नहीं। सत्संग सुनो, अभ्यास करो और सेवा करो। हमने सोच क्या रखा है, सेवा क्या है? सत्संग के बिना और सेवा के बिना भजन हो ही नहीं सकता। पार जाने के ये दो ही तरीके हैं। मैं ज्यादा बोल नहीं सकता इस पे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी वो ताकत नहीं है कि इस चीज को सहन कर जाओ। हमें तो यूं ही नहीं पता सेवा क्या होती। बस यूं बेरा है, आश्रम में जावा, घास पाड़ दिया, फूल ला दिया, फूल तोड़ लिया, वे मंगावे, जे बुहारी झाड़ी काट दे, उड़ भक्ता ने पानी पिया दे। सारा है संसार के अंदर जो कुछ होता है, तुम भजन, तभी तो वहां बताया जाता है सुमरण करते करते करो सारा काम। घर के लिए भी यही इशारा देते हैं, भजन करते करते करो सारा काम, आनंद आएगा। वो तभी तो यूं कहते हैं कि ये चीज एक बार इसमें गल जाए, फिर अपने आप सारा काम हो जाए। गुरु जी का समझ करके करो सारा। सेवा क्या है? सेवा यही है, आखिर इंसान इंसान के काम आता है। यहां जो कुछ मिला हुआ है ना, ऐसी बातें कहनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि तुम अभी उस लेवल पे नहीं। इस जहान में जिसको भी जो कुछ मिला है, इस जहान से ही मिला है। पढ़ता को नहीं कहते हैं, यहीं से मिलता है, और वो सब के लिए है। परमात्मा ने क्या बना रखा है? जिनको ब्याह में भी फेरा पर नाम लिया करे, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, फलाना देवता, उसका खसम वो देवता, उसकी घराड़ी वह देवता। उस मालिक ने जो दे रखा है, जो समता में रहते, हवा कितनी है, जातिर किसाई, भगतर किसाई, राक्षस क्यों ना हो, हवा से सबको सांस लेना आना जाना होता है। सूर्य जब निकलता है सबको रोशनी देता है, पृथ्वी भी सब ताई रहन का स्थान दे है। जल भी राक्षस की भी उसी प्यास बुझाता है, और भक्त की भी वैसी ही प्यास बुझाता है। अन्न भी वैसी ही तृप्ति करता है, दोनों थोकों की कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार यहां से ही मिलता है। और गुरुजियों को पता है कि ये वैसे नहीं दे सकते,
तुम्हारे आगे एक लालच टपकाया जाता है, सेवा करो, पार हो जाओगे। जो भजन अभ्यास करता है, सत्संग सुनता है, वो चोरी भी करने लग जाता है। घरा की तय 10 रुपये 20 रुपये आए, बढ़िया लोग तो क्या करते हैं, दुकान पर हर रोज का 10वां हिस्सा 10वां तो कहाँ निकल सके है। 1000 रुपये कमाए तो 10वां हिस्सा कितना हो गया, कहने का मतलब कोई निकाल ही नहीं सकता, शास्त्रों में लिख रखा है। लेकिन उसकी भी रोड़ खोड़ मचा दी। ये बोले जब भाव जुड़ता है, मेरे को याद आती है बात, जब शुरुआत में आने लगे तो तुम बेर भी चुग ले आया करते देवांगे जाके। मैं बालक से मैं झाड़ी दो जास को हूँ, मैं आप तोड़ के खास को हूँ, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जीव का एक ऐसा भाव बन जाता है, अपनी गुरुजियों को खिलाएंगे। क्यों? गुरुजी दूध देगा 2-4 दिन पाछे हैं, मैसे न चरावे पे दौड़े खुआवते घी गणा लकड़ेगा, भाई खड़ाची घेर दे तो दूध गणा देगी। ऐसा नहीं, तुम गुरुजी को सब कुछ मानते हो, जो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है, फिर वहां अर्पण करने लग जाते हो। ये सारे कोठड़े ही तो गुरुजियों का स्वरूप है। जब धीरे धीरे वहां से जुड़ोगे ना, तो हृदय के अंदर खुशी होने लगेगी। फिर खुशी बढ़ेगी तो गुरुजी सत्संग में सुनाएंगे, बेटा ये जो कुछ है सब मेरा ही स्वरूप है। फिर आपस में भी एक दूसरे जीव की सेवा करने लग जाओगे। दूर की बात नहीं, कोई रास्ता पूछ ले और रास्ते में मिल जा, खुश होकर के उसने राह बता दी और 10 कदम उसकी गेल चाल पड़ी, चल भाई उड़े ताई मैं छोड़ आऊं, और फिर एहसास करना कितनी खुशी होगी। एक ही बात है। और कोई बुझन लाग जा, जो वो बीच के दिनारे उसने उल्टे बड़ बता दिया और ना उसकी गेल जावा, एक बार बड़ी राजी होंगे, लेकिन भीतर में उसका बड़ी परेशानी होगी। ये तो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही तुम्हें एहसास होगा। तो इस जहान से ही मिला है और जहान के लिए ही मिला है। यही है सेवा। तुमने 20 बोरी नाज की धर रखी है और जिसका नंबर जिस दाने पे है वो मांगड़ियां उस दिन आओगा ना, उस दिन उस बोरी का मुंह खुल रहा होगा, और एक मुट्ठी गालोगे तो वह भी उसी के जागी। लेकिन जब गालते हो ना, मैं यूं नहीं कहता गालो जाकरो जितना है उसने गाल दो ना, हम यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। जो कुछ होता है अपने आप होता है। अज्ञानता में जब यही मैं नाश करती है, अज्ञानता में हम सोचते हैं मैं देता हूं, और अभ्यास करते रहोगे, उसमें ध्यान रहता रहेगा, तो जिसका नंबर है वो आएगा, जो चीज जिसके पास जानी है जाएगी, चाहे तुम रो चाहे हंसो। लेकिन हम उस असलियत मार्ग को छोड़कर दबा चिट्ठी में लगे रहते हैं, अज्ञानता में लगे रहते हैं। अज्ञानता में बस एक ही काम है, अकिन सबकी बेइज्जती कैसे हो, यही अज्ञान है। झूठ बोलते हो, पाप करते हो, जुल्म करते हो, अपने आप को सही दिखाने के लिए। लेकिन सही तो एक ही चीज है, बाकी सब गलत है। कितना जोर लगाते हो, अपने जीवन को क्यों बर्बाद करते हो? आए थे कुछ करने के लिए, करने लग गए कुछ और। जितने भक्तों की संतों की कथा सुनते हो, सबका एक ही लक्ष्य है, जिसने सब कुछ फेंक दिया उसी को सब कुछ मिल गया। उसने मेरा थोड़ा था ये मिलेगा तभी, और यूं करके फेंको हुक्म मिल जा तो कुछ मिलना है ही नहीं। लेकिन जब तक ये शरीर है, इस जहान के अंदर हर रोज कुछ न कुछ करना पड़ता है। अभ्यास करते करते ऐसा ध्यान हो जाएगा, वही देने वाला और वही लेने वाला। हम किसी को पानी भी नहीं पिला सकते, उसी का हिसाब होता है, तब वो आता है, तभी वो मांगता है, तभी उसको देते हैं। ये तो कई जन्मों की बड़ी रीत है, तुम कहाँ समझोगे इस चीज को। लेकिन एक बार उसके अंदर समा करके देखो। ये जो नियम बता रखे हैं, इन नियमों, इसीलिए तो इसमें ऐसा ही पढ़ा लिखा, ऐसा ही अटपट सब कुछ है। अपने आप तेरे अंदर घटने लग जाएगा, तेरे को तो पता नहीं लगेगा। तेरे भाव अपने आप बदलने लग जाएंगे, तेरे विचार बदल जाएंगे, पता नहीं किस तरह काम अपने आप ऐसा होगा।
मतलब हम नहीं, मैं खत्म होने लग जाएगी। दादा लक्ष्मी का एक भजन है, मैं के धोरे मैं को नहीं अर्जित मैं को ना उड़े पाऊं में, वही तो अक्षर है। जहां तुम अज्ञानता में होने सोचो मैं करने वाला हूं, वहां वो नहीं है। और जब इसके अंदर समा जाओगे तो मैं की जगह वो मालिक का स्वरूप आ जाएगा और मैं खत्म हो जाएगी। अभ्यास जब करते हो, कई बार वो सुना करता वो भी बंद हो गया जी, कुछ एहसास भी नहीं होता जी, श्वास का भी रह नहीं पड़ता जी। आव है, यही तो है वो अवस्था। धीरे 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 मालिक तुम्हें अपनी ओर खींच तो रहे हैं। तुम्हारी हाय हाय खत्म होने लगी, जो इच्छा थी वो कम होने लगी, क्रोध था वो तुमने कभी एहसास किया? जो थोड़ा बहुत करते हो, कभी पहले पाट पाट पड़ा करते, अरे बेग झाल उठे है और पलक झटके इतनी बार में वापिस बैठ जाती है, चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। क्या ये बदलाव नहीं है? हैं, लेकिन ये बदलाव होने लगे जब इनको महसूस ही नहीं करते, लेकिन और दुनिया की आंखें तुम्हारे ऊपर हैं, वो कर लेती हैं और फिर वो अपनी तरफ खींचती हैं ना। उनको पता है कि इसका तो बचाव होने लग गया। ऐसे तू हमारे रिश्ते में हमारा है, फलाना तेरा कुछ नहीं है, मुकड़ा तेरा कुछ नहीं है, तेरे घर का नाश हो जाएगा, इन बातों में कुछ नहीं रखा। संसार पूरी माया पूरी ताकत लगा करके तुम्हें उस चीज से खींचना चाहती है, लेकिन तुम अभ्यास करते हो तो टूट ही नहीं सकते, और अभ्यास नहीं करते तो टूटे टाटे सोए तुम्हें जोड़ कौन सकता है। लेकिन मैं एक दिन एक भगत ने कुछ कहूं था, मकाराख्य में प्राप्त वो है, बोला जी मन ने क्या है कानी बेरा, तो जो बोला जी मन है ना और तो बेरा को नहीं पर स्वाद सा आवे, तो सारी दुनिया ही स्वाद से खातिर मरे है भाई, उतना स्वाद आवे है तो तू चिंता भी मत करिए और कुछ मिले है या नहीं मिला। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जीवन में, किसी के बस की नहीं। जब मालिक की हमारे ऊपर दया है तो ये घटित होंगी, और अपने घट के अंदर बस सिर्फ तुम ध्यान करते रहो, हर क्षण काम करते सोते जागते। तुम्हें इस जहान में देख कर कोई भी खुश नहीं है, चाहे तुम स्वीकार करो इस बात को चाहे ना करो। ना थारी घराड़ी, ना थारा घराड़ा, ना थारा बेटा, ना बहू, सब अपने स्वार्थ के कारण जिसको जिस टाइम पर जरूरत है जब जब राजी हैं, ना तक कोई राजी को नहीं। 2-3 साल में जाइए तुम अपने घरा पीर में, ही पड़ोसिया की बिछोरी न बड्डी बहुत दिन में आई तो जमा डूबगी महाराज जी ना लागता फलान धकड़। और तुम ने यूं कह दियो अगले दिन मैं तो लड़ लड़ कर तार रखी हुई बाड़े रहूंगी। यूं बेरा लागते हैं कि यूं तो भूग्या बांस रहे, यूं कह बेटी अपने घर आए अच्छी लग गया कर तू चली जा। तो ठीक वैसे ही तुम अपने ही घर अच्छे लगोगे, दूसरे के घर अच्छे नहीं लग सकते। अपना घर तो इस घर के अंदर भी एक और घर है, वहां वास हो गया तो सबको अच्छे लगोगे, और वहां वास नहीं हुआ, वास नहीं हुआ तो किसी को भी अच्छे नहीं लगोगे। बस चाटे जागीर बगाए जागीर, चाटे जागीर बगाए जागीर, तुम खुश हुए रहियो। हर रोज हमें खा खा कर फेंकते रहते हैं और हम खुश रहते हैं। अरे हो के क्यों था, तुम इन सारी चीजों से छूटते जाओगे, तुम तो यूं भी पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है, हर क्या होगे हड़के और नहीं होना कुछ भी। दिमाग भी काम करना बंद कर देगा, अंतर में खुश ही खुश रहेगा। और वो खुशी से ये पैड़ी है, पैड़ी दर पैड़ी, पैड़ी दर पैड़ी। और लोग तो एक झलक मिल जाए उस समय कोई हाथ तो फिर करण की जरूरत ही नहीं, हर क्षण जरूरत है। 1000 साल की उम्र है ना तो 1000 साल तक जरूरत है, आखिरी श्वास तक की लड़ाई है। लेकिन अभ्यास एक ऐसी बड़ी चीज है जो वो पल में ही पूरी कर देता है। जितना प्राप्त कर लिया उसको कोई छीन, ये है वो विद्या, इसको कोई छीन नहीं सकता। जितना कर लिया घट नहीं सकता, काम आएगा तेरे हर क्षण। इसको गुरु जी की दया कहते हैं। तो क्या बोले भाई,
लक्ष्य हमारा जो एक है उसकी तरफ ध्यान हुए बिना काम नहीं बनेगा। गुरुजी तो इस भरम को ही तोड़ते हैं और उनके पास देने लेने के लिए कुछ भी नहीं है। वो तो है ही पहले देंगे कि हम तो खुश हो जाते हैं ज्ञान में। महाराज झुपड़ी थी और बोला उसमें टपका भी आए जानता और गुरुजिया की शरण में इसे गए। गुरुजिया के ऋण लागे घनी सेवा करी। गुरुजी का तो खुटा पाटना इधर गुरुजी ने राख लिया धोरे और वो जो उसका बड़ा मकान था फिर वो मिल गया। आह गुरुजिया मौज कटिन्यू को बेरा न साढ़े नहीं सामरना भी सारा पड़ेगा। झुपड़ी में तो जो फूक मार काटेंगे नो डादी और बड़ा घर होता है झाड़ू भी मारो और फिर पोचा भी मारो और फिर भी कितन की तक वो जाड़ा कुण में रह जा। लेकिन हम अज्ञानता में सोचते वो ही हमें बड़ा मिल गया। ये सब कुछ उसने सभी को तो दे रखा है लेकिन है सबका और मानते हैं हम अपना। इसी का नाम ज्ञान है। अपना मान लिया मर के दुख पाएंगे और सबका मान लिया तो सुख पाएंगे। तो भाई तीसरे नंबर पर के बोले जल थल दुनिया बहती धारा। ये है वो भवसागर। कोई जल में कोई थल पे सब के मनु बया जान लग गया। गहरा पानी दूर किनारा सबका बहुत गहरा जल है। अथाह है ये सागर संसार रूपी। इसका किनारा बहुत दूर है बहुत दूर है। हर क्षण अभ्यास करते करते उस किनारे पर जा सकते हैं और बिना अभ्यास के कोई चीज नहीं जो तुम्हें उस किनारे पे ले जाए। एक बार महात्मा बुद्ध के साथ वो एक नदी पर बैठे थे और ध्यान तो कर ही रखा था। एक योगी महाराज आया उससे उम्र में भी बहुत बड़ा था। अब महात्मा बुद्ध की तो बात सुन रखी थी ना। वो तो कुछ मानते ही नहीं थे लेकिन लोगों का उसके सामने जाने तक कुछ सुख सा महसूस हुआ करता। वो भी गया तो उसका न्याय लखाया तो उसको कुछ संतुष्टि ही हुई। उसके पास जाकर बैठ गया। बैठा तो फिर कहने लगा महात्मा बुद्ध हाँ जी आप तो बिला तप सप कुछ नहीं मानते। ये इसका मतलब ये सारी चीजें झूठ हैं। बोले ना मैं तो झूठ भी ना करता अब तो सही है जी भी नहीं। बोले ना तो बोले अच्छा वो जोटा मारा उड़ था भाई जंगल में तपस्या करी उड़ थी सारे शास्त्र पढ़ा करता नेम टैम तीर्थ व्रत उपवास सब कुछ करया करता। न्यू बोला तो भक्ति में तो बड़ी शक्ति है। न्यू बोला होगी जी। न्यू बोला ना न्यू मजाक मत करो मैं दुखी हूं थोड़ा सा परेशान हूं कर बहुत रखा है पर थोड़ा सा आप दोहरे न्यू आया हूं न्यू कहें आपको उस निर्वाण पद की प्राप्ति हो रही है और जब आपके श्याम ही आ जाए बोला दर्शन करा तो कुछ एहसास भी हो फिर भी बताइए क्या ये तप जप सब झूठ है। न्यू बोले तो फिर तो नहीं सोची ना ये तो असलियत में उस चीज का प्यासा है। कहने लगे महात्मा बुद्ध ना जी कोई नहीं आपने तो बहुत कुछ कर रखा है। जब न्यू कह देना कोई बड़ी खुशी होती है। जब न्यू बेरा तुम चोर हो तुम लुटेरे हो तुम डाकू हो और गुरुजी न्यू कह देता दर्द हो और किसी हो तुम्हारे न्यू कह दे तू सही है न्यू एकदम शरीर न्यू करेगा। क्यों? क्योंकि सही को तो सही कहने की जरूरत ही नहीं। कह कौन सकता सही होने के लिए सबके पास समय है लेकिन सही होने के बाद बोल ही नहीं सकते। दिखावा कहाँ से आएगा। तो कहने लगे न्यू बोले जी सही है। तो वो ठिकाना बात लाड़ी थी बैठे थे दोनों उसी महात्मा बुद्ध बैठे न्यू वो फकीर बैठा अच्छी बड़ी बड़ी जोटार बहुत तिलक बिलक लाई मेहनत तो असलियत में कर रखी थी। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे जी आपने तो बहुत मेहनत कर रखी मैं तो एक बार कोशिश करूं। न्यू बोले मान लो कोई भी इस किनारे पर इस नदी के उस किनारे पर जाना चाहे तो किस तरह जावे। जब वो महाराज कहने लगा तप जप करने वाला न्यू बोला जी उसके कई कारण है क्या। बोला पानी थोड़ा होते इसमें बढ़कर न्यू चाल कर चला जावे। पानी घना हो तो तिरक के चला जावे
और ना तो नाव की मदद से चला जावे। न्यू बोले जी जब वो आदमी चाल के बिना जाना चाहे, तिर के बिना जाना चाहे, नाव में बैठ के बिना जाना चाहे तो फिर कैसे जावे? न्यू बोला जी ऐसे तो हो ही ना सकता। क्यों? वो जब तब ज्ञानी ज्ञानी घना हो, रिद्धि सिद्धि उसने मिल रही हो, यहां बैठ के ऐसा मंत्र मार दे क्या ये किनारा उठ के उरेन को नहीं आ जा? जी वो नहीं बोले न्यू तो हो ही नहीं सके। बस वही पकड़ ली वो बात। जब ये किनारा इस तरफ तो उठ के इस किनारे पर नहीं आ सकता, जाना पड़ेगा, तो फिर या बीच की तुम्हारी रिद्धि सिद्धि क्या काम आई? पकड़ लिए महात्मा बुद्ध के, और वो जटा पटा कटवा कटू का उससे के संग में रड़ गया। यही बातें हमारी सबके पर्सन एक जैसी। तुमने मैंने बता दी 6 महीने जूटा मार दो फिर तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। अरे यही तो ज्ञान को नहीं सिद्धि हो है कि बर्तन झूठा हो जाए, जब तुम इसे रेत से मांजते हो वो शुद्ध हो जाता है, उस शुद्ध को ही सिद्धि कहने लगे। हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, कितना सोचते हैं, कितने बेकार हैं, कितना दुनिया का बुरा चाहते हैं। हम सतीश का चले जावा सामान ले, कई बार मर सतेवाल पाछे बतरा कर एक आधी चीज धमकाने दे देंगे जी, या बहुत अच्छी है जी, या इसने ले जाओ जी, या फलानी है जी। और तक है एक दिन 1-2 टॉफी बाड़ का था लिया थे, 4-5 दे दी वंशु। अरे इसी भुंडी वा शक्ल की भी जम किसी की कांच काट के दरिया की है, गिल की लाल रंग की। ये सत्यवान बोले की दे दिया यो, दादा ले जा, बूढ़ी भी लुगाई बूढ़ी लुगाई भी खा लेगी, इसने इतनी अच्छी है, मतलब हम ऐसा करते हैं। अरे जिस चीज में जीत रगा अच्छी तो वही लग गया करे। तो ये जहान है, इसमें ऐसे ही चलता है। एक ही चीज अच्छी है, उस अच्छी के साथ जुड़ गए तो सारी अच्छी हो जाएंगी, और उससे नहीं जुड़े तो सारी ही गंदे है ना, सारी अच्छी चीजों को भी हम गंदा कर देंगे। ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम उससे जुड़ गए तो सारी गंदी चीजों को भी अच्छी कर देंगे, और उससे नहीं जुड़े तो जो अच्छी चीजें हैं उनको भी गंदी कर देंगे। ये सबका ध्येय यही। तो क्या बोले भाई, गहरा पानी दूर किनारा, विचार करते हैं इन पर, साधन करते हैं, तप करते हैं, नियमों में बंधते हैं, लेकिन असलियत को तो वो 2 हाथ वाला वो गुरु जी ही सुलझा सकता है। प्रेम से सुना करके, पास बैठ करके, पास चल करके, अभ्यास करवा करके। कहने का मतलब धीरे धीरे उसका संग इन चीजों को हमारे अंदर उतार देता। वो तो है ही, बस भरम भरम साफ करा और गदड़ दे उसमें बड़ी, और क्या बात है। तो फिर आखिर में क्या बोले भाई, जब तुम आए कुछ बन नहीं आए। ये बोले जब इस दुनिया में तुम आए तो ये शरीर ही था, छोटे रूप में था, कुछ नहीं। और जब सत्संग की मार पड़ेगी, अभ्यास करोगे तो क्या होगा? जब गुरुजियों के सानिध्य में रहोगे, गुरुजियों के दर्शन होंगे तो क्या होगा? ये बोले जब तू जाए तो भी रह सताए। अभ्यास, जब तेरे अंदर प्यास लगेगी उसकी सत्संग सुनने से, जागृत होगी तेरी प्यास, तड़प लगेगी, विरह कहते हैं तड़प को। एक बार उस चीज की नजर में नजर होने से फिर बार बार उसको पकड़ने की हम कोशिश करेंगे, हमें पता भी लग जाएगा कि ये हमारे अंदर ही है। न्यू बोले वो विरह की तड़प जब अंदर जगेगी वो बड़ा सताएगी तुम्हें, लेकिन उस सताने में भी आनंद है, बार बार उस तरफ ध्यान जाएगा। जो मछली बिना नीर, ऐसे तड़पोगे उस माली के बिना जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। और अथाह है वो जल, कम थोड़ी है। तो सत्संग से ही वो विरह जागती है। सत्संग कोई छोटी सी चीज नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी के बिना तरह तरह की चीजों में घूमते रहते हैं, उसी शांति को खोजने के लिए बड़े परेशान होते रहते हैं, भूखे मरते रहते हैं। अरे उस तक पागल कौन होगा, भूख लाग रही हरा के चीज दरीर खावे, कोई नहीं बोला मन बरते करे क्या करे रहे। और ये पिंड शुद्ध से अशुद्ध हो जाता है। कोई दूसरी जाति का आ गया, तुम मंदिर में जाओ हो,
और मेरे को बड़ा लगता है साली गयाड़ी तो मंदिर में चलेंगे महाराज ये पंडित जी आगे नींबू बेचारी की तो जावा घर आगे कहते ये पाप हो बोला नींबू के दर्शन हो जाए तो सारे दिन रोटी को नहीं बने। और कई बार तो शुभ काम खातिर जान वाप आ जाए तो मन देखा है एक दो मैं नाम नहीं लेना चाहता वापिस आ जाए थोड़ी बार पाछे जाओगे बाजी फिर लेकर आइए कि करोगे। मानस भी कोई अशुभ होता है, हम होते हैं अशुभ। जब हमारे विचार अशुभ हैं तो किसी बढ़िया मिल जाओ अशुभ ही होगा। और वो कहा ना रविदास जी ने मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब हमारे भाव शुद्ध है हमारा विचार शुद्ध है कोई भी मिल जाओ शुद्ध ही है। और हमारे विचार भाव बदल रहे हैं तो आगे की तुड़ाई शब्द मिल जाओ उल्टे ही होगा। कहने का मतलब अज्ञानता में सब कुछ दूसरों पर थोपते चलते हैं। वो फिट गया जात नहीं हो गया उसके दर्शन हो गए जीव नहीं हो गया। अरे इन्हीं चीजों से अभ्यास जब धो देता है शुद्ध हो जाते हैं इन चीजों की परवाह अपने आप ही नहीं रहती। विधवा का बिला दर्शन शुभ काम में हो जाते ठीक को नहीं किजा विधवा कौन को नहीं विधवा। अरे वो नरेश भजन सुनाया करे नवा छोरी आकर पणवनाड़ी पुरुष तो एक है बाकी सब नारियां। पुरुष तो वो मालिक है मालिक को कहते हैं शास्त्र पढ़ो उसमें पुरुष सिर्फ उस एक को ही कहते हैं और तो सब नारी हैं। और वो मिला ही नहीं है देखा ही नहीं तो सब विधवा है। आदमी भी विधवा जनानी भी विधवा विधवा के विधवा बेड़े है बता फिर दूसरे ने कहने जो कि क्यों रहेगी। जब उस मालिक का उस एक नर का उस पुरुष का जब दीदार हो जाएगा दर्शन हो जाएगा तब तुम्हारा उसके साथ हुआ शुद्ध हो जाएगा। हृदय हृदय शुद्ध हुआ तो सब कुछ शुद्ध है। कथा सुनी होगी ना रविदास जियों के साथ पंडितों ने गगन कर लिया। राजा के साथ शिकायत करी और करे ना गंगा जी में नहान जा तो उड़े भी फाड़ा भले यू क्यों ना आवे। राजा का बहाना बना के और राजा ताई वो जित नहा तक मुड़े पंडित जी नहावे वो ज्ञानी अपने आप में। और राजा का बहाना बनाकर बंद कर दिया कि राजा नहाओगा उड़े नहीं नहाना इसे मारने का जो उड़ा आगे से जाकर नहा लेगा। ये कथा सुनी होंगी कहानी तो सुनी है। तो वो रविदास जी बेचारा आगे से जाकर नहाने लग गया तो क्या कहा ये बोले वहां वहाने लगे नहाने लगा तो उसमें इतनी ताकत थी बिला गंगा की धार भी रोगी उल्टे बड़बड़ लागी। ये वो चमार के बिड़कर पानी जा राजा भी उसमें हो सब के बेवू कर दिया। अब तुम भी वही सोचते हो न्योए हो जा। अच्छा या नहर खोद कर न्यून पानी ले जा रखा काकड़ लेकर यार तुम इसका मुंह कर दो गांव का गांव ना डूब जाएगा किसी का बालक बह जा डांगर बह जा। ऐसा नहीं। ये जो नदी चलती है गंगा पवित्र करने वाली इसमें सबको नहाना पड़ता है। ये है वो गंगा उसका नहीं पता है। इसमें जब जहां राजा नहा रहा था रविदास जी तो उससे आगे जा रहे थे। आगे की तरफ कहा था उसे नहाने को वो यहां नहाने लग गया। लेकिन वो नहाते नहाते जब वहां पहुंचा तो वहां जाकर तो उल्ट धारा हो रही थी। वह धार दूसरी तरफ थी। राजा मर गया इनकी या तो इसका न्यातनियों नहाने लगी। ये अंदरूनी बातें हैं लेकिन समझे भी वहीगा जब उस स्थान पर जालोगे नहीं तो नहीं समझ में आ सकती। यहाँ दिखाते हैं और कुछ ने हाथ कर दिया जाके चली गई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं भाई ये अपने जीवन में तुम चिंता क्यों करते हो। अभ्यास करो और सेवा करो। सेवा करो। किसी ने एक चीज दे दी माड़ी ही तो भीतर में 100 बूंदी सोच कर ने कि दी इससे अच्छा नहीं देते। हम किसी को दे ही नहीं सकते कुछ भी। वो चीज है ही उसी की और उसी समय पर वो लेने के लिए आता है। और जिसकी चीज है हम उसको नहीं दे सकते तो फिर हमारे से गंदा तो कोई है ही नहीं। आरती कराजे भूत के ध्यान बस तेरा है सब कुछ तेरे को ही देते हैं। शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी ने कहे वो पत्थर खागा उस चीज ने बरने आ गायन का कोई कह दे। हरिजना का बालक खड़ा हो गया दादा दादी भगत मन ने दिए मड़ा प्रसाद सब ढेडा का बालक आ गया।
होली पूजा पाठ तो फिर ऐसी अशुद्ध भाव है हमारे, कैसे आएगी शुद्धता? अभ्यास करेंगे तब समझ में आएगी सब एक हैं। तो क्या कहा एक वाणी के द्वारा भाई, ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। दौड़ रहा दिन रात सदा जग के सब कार्य निहारण में। दौड़ रहा दिन रात सदा जग के सब काम निहारण में। सपने समय विषव दिखाए मुझे मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। सपने समय विषव दिखाए मुझे मेरे चंचल मन को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई शेष गणेश महेश रटे कोई पूजत पेर पैगंबर को। कोई शेष गणेश महेश रटे कोई पूजत पेर पैगंबर को। सब पंथ गिरंथ छोड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। सब पंथ गिरंथ छोड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया
ऐसी करे गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करे गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। तो सच में अभ्यास करो, सत्संग सुनो, सेवा करो। सारा संसार ही तो उस मालिक की सेवा के करने के लिए। फिर बोला जी हम क्यों करा, हमने उस तो पानी पिलाया था, वो तो कति जड़ गया। जड़न दो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुमने तो पानी पिलाया था ना। यहाँ सब क्या है को खुश रखना चाहते हैं, पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ही खुश नहीं तो और कैसे खुश होंगे। खुश तो वो एक ही है। और जितनी ये अवस्थाएं आती हैं, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार भी वे परिस्थितियां आती हैं, उसी रूप में आएंगी। आज बुरी परिस्थिति है, कल अच्छी होगी। आज अच्छी है तो कल बुरी होगी, जो चिंता करते हो। तुम अपनी तरफ अपना ध्यान रखो और मस्त रहो। ये बोले अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, तुम तो समझदार हो, बुद्धिमान हो। कतई पागल ते पागल भी अभ्यास करने से बहुत समझदार बन जाता है। इस अभ्यास की बात है और संसार वाले का नहीं पता। तो क्या होगा, ये बोले ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। जिन चीजों के संसार में तुम चिपके हुए थे ना, अभ्यास करने लगे तो वो अपने आप खत्म होने लग जाएगी। समझ में आने लग जाएगा कि ये संसार नाशवान है, यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। एक तो कानों से सुना था, फिर अंतरतम अपनेपन क्या करंट जब लग गया तो समझ में आ गया, और फिर अपने आप ही नाते टूटने लग गए। बड़े बुजुर्गों से सुना होगा ना, जो भी कुछ होता है वो अच्छा ही होता है, लेकिन वो भक्त जब उसकी तरफ ध्यान करता है तो उसकी छालनी हिल जाती है, छड़ने लग जाता है, परिस्थितियां उल्टो होने लगती। जिनको तुम अपना मानते थे वो अपने आप भागने लग जाते। तुम्हारी एक बात से तुम कोई बात कहोगे उससे नाराज हो जाएंगे। क्यों? तुम असली कहोगे उनको वो झूठ लगेगी। उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि झूठ में रहेंगे तो झूठ का ही असर रहेगा, सच में घुसेंगे तो सच का ही असर रहेगा। इसमें कौन सी नई बात है। फिर मालिक तुम्हारे आगे तुम्हारा सारा दर्पण की तरह तुम्हें दिखाने लग जाएंगे। भाज भाज कर कहो तुम तो मेरे ही हो, कितना ही कुछ कर लो, संसार है ये अपना नहीं है, पराया है। कबीर साहब ने कहा ना, रहना नहीं देश बिराना है। बिराने के अंदर किसी नाड़ काट के दे दियो, किसी का पेटा तो भरना ही नहीं, लेकिन हम भ्रमित रह जाते हैं। अखना या तो अपनी बेटी है, यूं तो अपना जमाई है, यूं तो मेरा बेटा है, यूं तो मेरा पोता है तो संसार ही। जब तक देते रहेंगे ठीक है, जिस दिन देना बंद कर दोगे, देना बंद नहीं, जिस दिन उनकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। जब चाहे देखा नहीं है, जब चलने फिरने के ना रहते, मारा एक बढ़िया तकिए में रखा करता रुपये पेशाब कर जानता, जब भी उसने यूं काख में दाब के ले जाता, पर जे बल्लन जोगा ना रहे, आज वो तकिया तक खींच लिया ना हुई, उसके मारी लाते। या कितने माँ बाप देखे हैं, उन घड़िए पेंशन मिले है पर बालक और घोड़े बुढ़े उद्यान पर चले गए, उन जरूरत को नहीं बनी भी कह देना, जो हमने थारी कोई जरूरत को नहीं, मारते पास है बहुत है, इसलिए उसे एक की जरूरत है। ये बोले मालिक ने समय रहते ऐसी दया करी, उसके साथ जोड़ दिए, उसके साथ जुड़े तो परिवर्तन तो होना ही है, हलचल तो होगी ही। और उस हलचल को देख कर जो कह दिया जी ये हलचल ना होने दो, वो तो जरूरी है, लेकिन वो इतना दयालु है, दया का सागर है, उस हलचल को बंद नहीं होने देगा। रो पीट कर तुम अपने आप सवर होने लग जाएगा, और बहुत दिनों में जाकर जो समझ में आओगी अब जो कुछ हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ता। तुम्हारे से ऐसा संबंध खत्म होता है उस चीज का, और जब समझ में आ जाती है तो वो वही वैसे ही फिर बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन पर्दा खींच दिया ना गुरुजियों ने, समझ आ गई अंदर, तब में तुम उन्हें यूं भी ना कहोगे कि तुम गलत हो, और तुम्हारा पिंड छूट जाएगा। एक बार लड़ी कटने के बाद फिर चाहे उसमें भी फालतू मिल लियो, लेकिन वो बात नहीं
रह सकती। तुम्हारे अंदर ज्ञान पैदा हो जाएगा, तुम उस चीज को समझ जाओगे, अच्छा बुरा कहना बंद कर दोगे और प्यार से रहना आ जाएगा। और वो एक बार लड़ी कटने के बाद वो तेने सोचे उल्टा फंस लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तभी तुम उससे बच जाओगे। फिर अगली पैड़ी पे और तमाशा देखो, इतनी पैड़ी है अब गिनती नहीं कर सकते। जिस पैड़ी पर जाओगे उसी का एहसास होगा। धीरे 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 मालिक तुम्हें ऊपर वाली पैड़ी पर ले जाएंगे। ऊपर वाली पैड़ी पर जाकर जो सुनता था, जो दिखता था, सब बंद हो जाएगा, सुनने हो जाएगी, कुछ एहसास नहीं होगा। खुली आंखें भी से, बंद आंखें भी से, काम करो हो तब भी उसे, सो हो तब भी उसे, रो हो तब भी उसे, जागते हो तब भी उसे। ऐसी अवस्था आ जाएगी जल्दी ही, और हमें लगेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही तो है, ना अंदर से कुछ चाहते, ना बाहर से कुछ मिलता, सब क्या समय है, बराबर है, कोई अंतर नहीं, सारा समय अच्छी तरह से हो रहा है। लेकिन हम सोचते हैं बिना सत्संग के ये क्या होने लग गया जी, यही तो होना था, और क्या होना था, सही होने लगा है। ये जो तू चाहता था उसने दया करके वही तो कर दिया तेरे साथ, और तू क्या चाहता है, बस समर्पित हो जा। वो जो कुछ चाहता है उसको होने दो, झोली को छोटी मत करो, बड़ी रखो, होने दो जो कुछ होता है। देखो, जो संसार में तुम्हारे लिए जाल बुनते हैं वो दिन दूर नहीं। विश्वास करो चाहे तुम ना करो, मैं नहीं कहता विश्वास करो, लेकिन जो जाल बुनता है उस जाल में जो पानी मारत है, इसी जन्म में तुम्हारे आगे किलकार मारेगा, रोवेगा, और उसकी सारी की सारी एक एक करनी उजागर होगी जहान में, और वो फिर रोएगा, हाय मेरे पे यह गलती बढ़ गई, लेकिन कोई बचाव नहीं है। मौका देता है मालिक तुम्हें सुधरने के लिए, या तो सुधरो, और नहीं सुधरते तो कितने चालाक होकर कुछ भी कर लो, संसार को पता तो लगना है ही। डरो मालिक से, तुम्हारे अंतर्गत में है। क्यों जाल बुनते हो? अपना कर्म खराब करने के लिए। क्यों नहीं डरते उससे जो तुम्हारे अंदर विराजमान है, तुम्हें देख रहा, आजादी दे रखी है, जो कुछ चाहते हो करो। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम गलत करें, हमारे साथ कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश करो। ये मनुष्य शरीर सुधारने के लिए मिला है, बिगाड़ने के लिए नहीं। बिगाड़ने के लिए तो अज्ञानता में बिगड़ता है। तो भाई भजन अभ्यास करो और मौज मारो। कोई तुम्हारे से खुश है, बहुत अच्छी बात, कोई ना खुश है तो और भी अच्छी बात, क्या दिक्कत है? जो अपना जाल बुनता है बुनने दो, अपने आप ही फंसते रहेंगे, अपने आप ही किलकी मारते रहेंगे। यहाँ सबकी चिट्ठी पाटती हैं, यहाँ संदेशा संत फकीरों का, कितने संदेशे आते हैं, और उन संदेशों को हम समझ नहीं पाते। क्यों समझाते जब ना, जब अपने संदेशा तो बच्चा की तरह टाइम तो लगता है कोई नहीं, टुणमुण 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 करते ही रहते हैं। ये मौका फिर नहीं आना। अपने जीवन को धन्य करना है तो करो, और नहीं करना तो मरो। और धन्य करने में कुछ नहीं लगता, कुछ फूल चढ़ाना ना, किते जाना ना, कहीं से आना ना, किसी का कुछ भी नहीं करना, बस चुप बैठना। हाय जी बिला वो मारी गेल करा, हम चुप क्यों कर रहा, तो क्या करोगे? शर फुड़ाओगे, और अगला फुड़ा लेंगे जी, कितने कबर फुड़ाओगे? नहीं, अपने आप की तरफ देखते रहो, अपने मालिक की तरफ समर्पित होते रहो। एक दिन नहीं हो सकती, पल 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 तेरा सुमिरन होवे, तन मन धन तेरे अर्पण होवे। अपने आप होता जाएगा, हम नहीं कर सकते कुछ भी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको तुम अपने जीवन में उतारो। हैं ये तुम्हारे जीवन में, नई नहीं आती, उतारो अपने जीवन में, हृदय के अंदर पहुंचने दो इन्हें, और फिर इनका असर देखो क्या असर होता है। कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है। भजन अभ्यास करो और मौज मारो। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की।